और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से हटने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर क्या हुआ कि गलगोटिया ने देश की बेइज्जती करवा दी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट पर विवाद हुआ था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट को चीन ने अपना बताया था और इसको लेकर एक पोस्ट भी किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट छोड़ने को कहा गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट पर विवाद हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट को चीन ने अपना बताया था। यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोडॉग प्रदर्शित किया था। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर से सारे इक्विपमेंट भी हटा दिए गए हैं। जिस इनोवेशन का वो दावा कर रहे थे, उस इनोवेशन डिवाइस को भी हटा लिया गया है। इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई भी सामने आई है। क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये कि यूनिवर्सिटी को समिट छोड़ने के लिए कहा गया है। यूनिवर्सिटी समिट छोड़ेगा, सारे सामान हटाने के लिए कहा गया है, स्टॉल हटाने के लिए कहा गया है और अब स्टॉल से इक्विपमेंट भी हटाने होंगे। ये वही रोबोडॉग है जिसको यूनिवर्सिटी ने अपना बताया था। ऐसे आरोप यूनिवर्सिटी पर लगे, जिसके बाद चीन की तरफ से, चीन के कंपनी की तरफ से दावा किया गया पोस्ट के जरिए कि ये उनका रोबोट है। तो दिल्ली में एआई समिट चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां इस बात का मंथन हो रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत कैसे दुनिया का एआई हब बन सके। लेकिन इसी एआई समिट में ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी हरकत की जिसकी चर्चा चीन तक हो रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मीडिया के सामने एक रोबोडॉग पेश किया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और दावा किया कि ये रोबोडॉग उन्होंने विकसित किया है। लेकिन कुछ ही देर बाद पता लग गया कि ये रोबोडॉग मेड इन चाइना है। यूनिवर्सिटी अपने इस झूठ के बाद अब सफाई पेश करती हुई भी दिखाई दी। बड़ी खबर यह कि रोबोडॉग पर चीन ने दावा किया है, कहा कि यूनिट्री गो 2 कंपनी ने ये रोबोडॉग बनाया, यानी कि यूनिट्री गो 2 कंपनी का ये रोबोडॉग है। इसी रोबोडॉग को एआई समिट में पेश किया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रोबोडॉग पेश किया था, जिसको लेकर ये पोस्ट किया गया है। इस कंपनी की तरफ से साफ कहा गया कि ये उनका बनाया रोबोडॉग है। ये देखिए वही पोस्ट है। इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से चाइनीज रोबोट दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। ये उनका खुद का इनोवेशन नहीं है। एआई समिट जो कि राजधानी में हो रहा है, इसको लेकर पोस्ट किया गया। तो रोबोडॉग पेश किया गया और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने झूठ बोला, ऐसा दावा इस कंपनी की तरफ से किया गया। लेकिन मामला क्या है ये आपको बताते हैं। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल लगा, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रोबोडॉग पेश किया था और इस डॉग को अपना बताया था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रोबोडॉग को अपना बताते हुए प्रदर्शित किया, कहा कि रोबोडॉग को यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विकसित किया है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि रोबोडॉग चीन का है। जो पोस्ट अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये चीन की कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये रोबोडॉग उनका है। चीन की कंपनी यूनिट्री गो 2 ने ये रोबोडॉग बनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद बेइज्जती भी होने लगी। विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी ने सफाई पेश की और यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उनकी तरफ से प्रदर्शित किया गया। क्या कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी है। रोबोडॉग विवाद के बाद माफी मांग ली गई है। हमारी बातों को गलत तरीके से कहा गया है, यह भी कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि अगर कुछ मिस इंटरप्रेट हुआ है, क्योंकि जो हम कहना चाह रहे थे वो शायद बहुत स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आया। सो व्हाट वी रियली वांटेड टू एक्सप्रेस टू द ऑडियंस इज दैट गलगोटिया यूनिवर्सिटी इज incurring huge investments in artificial intelligence. That RoboDog was one such investment. We have given it our name, Orion. वो यूनिवर्सिटी में क्या क्या करता है हमने ये सारी चीज़ें बताई, उसके बेसिक फीचर्स क्या है हमने वो बताया। वी नेवर क्लेम्ड कि ये हमने मैन्युफैक्चरिंग
किया है इसका, वी कुड नॉट, बिकॉज वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वी आर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो हम बच्चों को ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ऑल अक्रॉस द ग्लोब इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये कन्फ्यूजन हो गया, ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, विच हैज़ टेकन द इंटरनेट बाय स्टॉर्म फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल संस्थान है, हम इसको अपनी नैतिक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस चीज़ का आज क्लैरिफिकेशन कल दे चुके हैं, आज दोबारा देते हैं कि वी हैव नॉट मैन्युफैक्चर्ड इट, इट इज़ we cannot, we are an academic institution, we have only introduced it to our students as a part of our investment so that students can curate, experiment, innovate better, और ऐसी चीज़ें गलगोटियाज यूनिवर्सिटी करता रहेगा। क्या ये कंफ्यूजन है या गलती है, क्या आप लोगों को लग रहा है ये पूरा सारा? देखिए, हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि हमने हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कहीं क्लेम नहीं किया। हमने केवल और केवल ये क्लेम किया कि एज अ पार्ट ऑफ द AI इन्वेस्टमेंट दैट आवर यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग, हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें। हमने केवल ये कहा कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगे, इंक्विजिटिवनेस जगे, वो देखें, उसको पास से उससे बात करें, इंटरेक्ट करें और जानने की कोशिश करें कि कैसे बनाया गया, क्या हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो ये सिर्फ ये अगर कहीं हुआ है तो ये वायरल ट्वीट से मिस इंटरप्रेट हुआ, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया है कि हमने ये बनाया है, क्योंकि O2 जो उस पर लिखा है वो भी हमने हाइड नहीं किया। हमने उस पर कहीं गलगोटिया नहीं लिखा, हमने कहीं हाइड नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कई जगह कहा भी कि ये GO2 मॉडल है जो मंगाया गया है और बच्चों के लिए हमने इसको रखा है। तो आप सुन रहे थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी गई है, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? अब सवाल कई उठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने AI समिट में झूठ क्यों बोला? चीन के रोबोडॉग को अपना क्यों बताया गया? उसका नाम तक रखा गया। इंटरनेशनल समिट में देश की साख दांव पर क्यों लगाई गई? रोबोट प्रदर्शन से पहले सही बात क्यों नहीं बताई गई? इसको अच्छे से क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया? ठीक तरीके से बात क्यों नहीं रखी गई? AI समिट में देश की बेइज्जती क्यों करवाई गई? कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, ये वही AI समिट है जिस पर दुनिया की नजर है, कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं। भारत कैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके, AI हब बन सके, इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन वहां इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए, निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जिस तरीके की पूरी कहानी हुई है। अब सवाल उठता है कि कौन सच है कौन गलत। यूनिवर्सिटी ने कल जिस तरीके से बात की और आज जिस तरीके से बात हो रही है, दोनों में फ़र्क है। इस वक्त मैं गलगोटिया के सामने ही मौजूद हूँ और यूनिवर्सिटी ने ये दावा किया कि हमने ऐसा क्लेम नहीं किया कि हम मैन्युफैक्चरर हैं। और अब जो है, जब पूरा विवाद हुआ है तो उस पूरे विवाद के बाद यूनिवर्सिटी ने उस रोबो डॉग को यहाँ से हटा दिया है और अब जो है पूरा का पूरा उस प्रेमाइसेस में एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस रोबो डॉग को लेकर वो क्लेम कर रहे थे, वो रोबो डॉग को उन्होंने हटा दिया है। 2-3 चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा और ये भी दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पे ये हुआ है या जिस जगह पे ये रोबो डॉग खड़ा था, उस जगह की अगर बात करें तो वहाँ पे अभी भी जो बिलबोर्ड है वो लगा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इनोवेट वाला बोर्ड लगा हुआ है और इसमें 02 यूनिट ट्री करके जो लिखा हुआ है वो है, लेकिन जो डिवाइस थी उस डिवाइस को यहाँ से हटा लिया गया है। और अब यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये कहना है कि हमने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। उनका ये कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ लाए थे लोगों को एक तरह से कह सकते हैं एजुकेट करने के लिए। तो उसके तहत मैम एक बार ऐसे बताना चाहूँगा कि आप लोगों का क्लेम इसको लेके अभी भी क्या है? मैडम ऑलरेडी ब्रीफ कर चुकी हैं आपको, नेहा मैडम ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है। वी हैव मेंशन्ड दैट इट इज यूनिटरी मेंशन्ड ओवर देयर, नोवेयर इट इज मेंशन्ड दैट इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय गलगोटियास यूनिवर्सिटी एंड वी आर स्टैंडिंग विद दैट। थैंक यू। तो आपने सुना कि इनका अभी भी साफ कहना है कि हमने पूरे मामले में ये कह दिया है कि हमने इसका मैन्युफैक्चर नहीं किया है, मैन्युफैक्चर कोई और है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पस से यहाँ पे लाया था। अब सवाल ये उठता है कि कल जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले में फजीहत हुई और उस फजीहत के बाद अब जो है पूरा यू टर्न एक तरीके से लिया गया है, उसके बाद की ये बदली हुई परिस्थिति है जिसमें कि एक तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको लेके माफ़ी भी मांग रहा है और दूसरी बात ये भी दावा कर रहा है कि हमने उसका मैन्युफैक्चर नहीं किया है। बिल्कुल कुमार कुंदन, लेकिन ये बात भी सही है कि पहले इसको अच्छे से सही तरीके से बताया नहीं किया गया था, जिसके बाद भारत की साख भी दांव पर लगती है, सवाल खड़े होते हैं। और इस पर एक पोस्ट सामने आया है, वो भी आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पोस्ट गलगोटिया विवाद पर क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, बताते चीनी प्रोडक्ट समिट में दिखा रहे हैं। ये कहा गया भारतीय डेटा बिक्री के लिए है, चीनी प्रोडक्ट समिट में पेश किए जा रहे हैं। ये पोस्ट में लिखा गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट आया। विवाद इस मामले पर बढ़ता हुआ जा रहा है और सियासत भी देखने को मिल रही है।